Good morning, students. Today we study chapter 4 of class 11th, that is a principle of mathematical induction. First, let I introduce to you what is the mathematical induction. तो पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि इंडक्शन मीनिंग क्या है. ओके, तो आप इंडक्शन का मतलब क्या है. जैसे कि आप किसी एनालिसिस किसी मैथमेटिकल टर्म्स को एनालिसिस करते हो और फिर उस टर्म्स पे आप किसी फॉर्मूला को जनरलाइज्ड कर देते हो. ओके, तो ये आपका इंडक्शन हो गया. इसको आप दूसरे तरीके से समझो. अ टेक्निक टू डिस्कवर जनरल रूल्स और प्रिंसिपल फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्ट्स. इट मीन्स कि आप एक टेक्निक यूज करते हो टू डिस्कवर जनरल रूल्स और ए प्रिंसिपल फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स. ओके, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है जिस टेक्निक्स को अभी मैं समझा दूंगी आपको. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे सा डिस्कशन करना चाह रही हूँ एग्जांपल के द्वारा. जैसे आप लोगों को पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होती है इसकी, पहले के क्लास में आप पढ़ चुके हो. 1+2+3++ सो ऑन. आप नेचुरल नंबर का सम्स अगर करना चाहते हो तो आप किस बेस पे करते हो, किस फॉर्मूला के बेस पर पे करते हो, n×n+1/2. ओके, क्योंकि सपोज आपको 1 से आपको प्लस करते हुए 100 तक जाना है तो आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन प्लस 100 नहीं कर सकते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो अप टू द 1000. देन इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल डैट यू एड 1 by 1 फ्रॉम 1 to 1000. सो यू यूज़ दिस फार्मूला. तो ये फार्मूला कैसे डिराइव हुई, तो एक बेसिक एनालिसिस पे डिराइव हुई. मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद ये एक जनरल रूल आपकी बन गई कि अगर आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे, इस फॉर्मूले पे निकालोगे. ओके, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. ये रूल किस तरह से फैक्ट बन गई और उस फैक्ट पे ये जनरलाइज्ड होके बिल्कुल ये ट्रूथ हो गया. ये जैसे हम लोग आगे तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपको 1+2+3 ऐसे सो ऑन हम 10 तक करते हैं. तो आप इसको इस फॉर्मूले पे लगाते हो तो n की वैल्यू आपकी 10 है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ऐड द 10 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो. तो आप n की जगह 10 रखते हो, 10+1 रखते हो, नाउ 2, तो यू गेट अ 55. और आप नॉर्मली इसको ऐड करके देख लो 55. तो हमने इस रूल को बनाया जो इस पर क्या हो गई, एप्लीकेबल हो गई. तो इसी तरह से मैथमेटिकल इंडक्शंस में हम ऐसे ही टेक्निक्स के द्वारा रूल को प्रूव करते हैं. ऑलरेडी ये मैथमेटिक्स में आपको उसी जनरल टेक्निक्स को समझाया गया है. अब लेट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आपके जो बुक में दे रखा है, बड़ी सिंपल सी बात होती है कि हम लोग कहते हैं कि राम लाइक्स ऑरेंज, सीता लाइक्स ऑरेंज एंड समवन अदर नेम्स लाइक ऑरेंज. एंड इस तरह से बहुत सारे आप नाम ले लेते हो, लाइक्स ऑरेंज, लाइक्स ऑरेंज. तो फिर आप क्या कह देते हो, मैन लाइक्स ऑरेंज, है ना. आदमी सारे लोग ऑरेंज पसंद करते हैं. ओके, तो अगर आपने देखा कि क्या है, मोस्ट ऑफ द और होल पीपल लाइक्स द ऑरेंज, तो आप उसको पर्टिकुलर केस को आपने जनरलाइज कर दिया और आपने बोल दिया कि हाँ सारे लोग ऑरेंज पसंद करते हैं. ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हो. अ मैन नीड्स, राम नीड्स फूड, श्याम नीड्स फूड्स, आलोक नीड्स फूड्स. ऐसे सो मेनी नेम्स हैं जिसको भोजन की ज़रूरत है. बट नॉट अ पर्टिकुलर अ पर्सन नीड्स फूड, होल ह्यूमन बींग्स नीड्स फूड. देन फ्रॉम इट इज़ अ जनरलाइज्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर केसेस. जितने भी केसेस आप इंडिविजुअल ले रहे थे, आपने सबको मिला के उसको एक जनरल फार्मूला बना दिया, एक जनरल टर्म में आपने वो कर दिया कि जितने भी इंसान हैं सबको भोजन की ज़रूरत है. तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर केस को जनरलाइज्ड केस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द टेक्निक.
अब इसे हम क्वेश्चंस के द्वारा करेंगे. नाउ लेट वी स्टार्ट हाउ वी प्रूव the questions by technical methods given in a mathematical inductions. Then we use a 3 steps to prove the question. Okay, first one is a let Pn be an statement. हमने मान लिया कि एक जो भी आपकी दे रखे हैं वो आपका एक स्टेटमेंट है जो फर्स्ट P1 की वैल्यू पे, इट मीन्स कि n की वैल्यू अगर हम n1 रखते हैं, नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, तो उस पर वो स्टेटमेंट पे वो ट्रू होती है. ओके, 1 की वैल्यू पे वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है. देन इफ स्टेटमेंट इज अ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, फिर हम ऐसा मान कर चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि सपोज n जो नेचुरल नंबर है उसकी वैल्यू k है. अब k क्या है, k भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको आपने n के पहले रखा है, बिकॉज n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आपकी मर्जी है, आप कहाँ तक सोचना चाहते हो, कहाँ तक की वैल्यू आप लेना चाहते हो. सपोज आपने थाउजेंड्स तक लिया तो आपका नेचुरल नंबर आपने थाउजेंड्स पे ओवर कर रखा है. आप उसको एक्सीड करते हो तो आप उसको 10 लाख पे, 10 करोड़ पे, 1 अरब नंबर्स आपको पता है एंडलेस होते हैं. ओके, तो मैंने उसके पहले का एक नंबर ले लिया कि मान लिया कि वो स्टेटमेंट n इक्वल टू k पे ट्रू होती है. देन थर्ड स्टेप जो हम करते हैं कि स्टेटमेंट वो जरूर ही मस्ट ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. तो एक प्रोसीजर होता है इसको सॉल्व करने का, इसको प्रूव करने का. बस मैथमेटिकल इंडक्शन में हम उसी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं. एंड लेट आई एक्सप्लेन टू यू एग्जाम्पल नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू बी अंडरस्टैंड केयर ईजली, बिकॉज ये चीज़ बहुत ही आसान है. मैथमेटिकल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह से ले रहे हो. कई बार आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं. मैंने आपको बस समझा दिया कि मैथमेटिकल इंडक्शन में जितने भी हमारे फिलोसफर हैं, मैथमेटिकल फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिकल एनालिस्ट हैं, तो उन्होंने कुछ फैक्ट के ऊपर फॉर्मूले को जनरलाइज कर दिया है. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर ऑल n इज अ ग्रेटर देन n इक्वल टू 1. इट मीन्स कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी. उस सिचुएशन में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिखना चाहो प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर को की वैल्यू इस पे फॉर्मुलेट होती है. किस पे होती है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. तो ये चीज़ ये ऑलरेडी जनरलाइज्ड फार्मूला है, बट नाउ यू हैव टू प्रूव बाय दिस 3 स्टेप्स ऑफ टेक्निकल मेथड दैट इज़ गिवन इन अ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा माइंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ आपको जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट P1 इज अ ट्रू करते हैं फॉर n इक्वल टू 1. तो आप इस स्टेटमेंट को Pn लेट करोगे, कंसिडर करोगे, और इस जगह पे आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 1. RHS के साइड में आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो व्हाट यू सी, P1 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है. इस साइड भी आपकी 1 है, P1 आपने रख दिया और यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 आ गई. तो आप देखो कि ये n की वैल्यू 1 रखने पे ये आपकी वैल्यू ट्रू हो जाती है, P1 इक्वल टू 1 विच इज़ अ ट्रू. नाउ एज्यूम करते हैं फॉर द सेकेंड टेक्निकल प्रूफ, वी एज्यूम दैट n इक्वल टू k. सो सेम हियर pk इज अ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k. हमने एज्यूम कर लिया कि जैसे ये 1 के लिए ट्रू है वैसे pk के लिए ट्रू है. k भी हमारा एक नंबर है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो हमने n के पहले किसी एक नंबर को लिया है, अपने को एज्यूम करना है यहाँ पे. तो आपने n की जगह k रख दिया. ओके, और हियर ऑल्सो इन RHS साइड में आपने n की जगह k रख दिया. n भी आपका नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर से k इज ऑल्सो. ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, आपने स्टेटमेंट 3 में लिखा है कि इफ़ n के लिए ये n इक्वल टू k इज अ ट्रू, देन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. सो
इन अ थर्ड स्टेप्स हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसको हमने k+1 तक आगे एक्सीड किया है, बढ़ाया है। हमने जस्ट ये वाला जो है इसका एक स्टेप नेक्स्ट लिया है k+1 का स्क्वायर। ओके, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर लिया था। अब इसका एक स्टेप हमने और बढ़ा दिया है k+। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। आप देखो इतने की वैल्यू मैंने क्या रखी है, ये है, तो उसकी जगह आप ये वैल्यू प्लेस कर देते हो और सिंपली अब इसको सॉल्व करते जाते हो। इसके नीचे 1 होता है, आपको पता है, एलसीएम लेके हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। और हमारा सॉल्व करने का मोटो क्या होता है कि जैसे कि हमने k की जगह यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा है k+1 2k+1 अपॉन 6। तो हमारा जो RHS साइड है वो जब आप k+1 यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे भी आपका ये k+1 k+2 k+3 इस तरह से ये एक्सीड करेगी, यही आपको दिखाना है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसको देखो आप कैसे ओपन करोगे, यहाँ मैं थोड़ा होल्ड करते हुए समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका एक टर्म है k इंटू k+1 2k+1 प्लस 6k+1 का स्क्वायर। अब ये आपने मैथमेटिक्स इतनी पढ़ रखी है, आपको पता है कि प्लस से हमारे दो टर्म यहाँ डिवाइड हो रहे हैं एंड k+1 इज अ कॉमन इन अ बोथ टर्म। तो आपने क्या किया है, k+1 को कॉमन ले लिया है। अब आपका लेफ्ट क्या पार्ट रहा, k इंटू 2k+1, जिसको कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया, डायरेक्ट अपने बच्चों को बता रही थी मैं, तो उसी सीट को मैंने आपसे शेयर कर दिया है। k और 2k स्क्वायर और k ये लिख दिया और इसे 6k+1, क्योंकि एक k+1 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब आप इसको फैक्टराइज करते हो, 2k स्क्वायर प्लस 7k। ओके, ये मैं लिख देती हूँ, बट समझ तो आपको आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान देने वाले बच्चों को मस्ट ये क्लियर होगा। 2k स्क्वायर प्लस 6k अपॉन 6 और यहाँ आपका जो कॉमन था इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ k+1, है ना। अब इसे आप फैक्टराइज करते हो तो क्या आता है, 2k+3 और k+2। अब फर्स्ट तो आपने k+1 एज इट इज़ लिख दिया। नाउ यू कैन राइट k+2 एज अ k+1 इन अ ब्रैकेट। हम ब्रैकेट में हम सेपरेटली उसको दिखा रहे हैं कि अगर आप k+1 मीन्स कि k के लिए अगर ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू है, तो k+1 किया, इसको आप ऐड करोगे तो यही मिलना है आपको। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2, जो हमारे को फॉर्मूला दिया गया जिस पे कि हमें प्रूव करना है, वो हमारा फॉर्मूला क्या है, 2n। तो n की जगह हमारा क्या होगा, k+1 होगा। देखो अब हमने k+1 लिया n की जगह, है ना। इसी को 2k+3 हमने लिया, तो हम 2k+2 और +1 करेंगे तो हमें यही तो मिलना है 2k+3, बट हमें उस फॉर्मेट में लिख देना है और अपॉन 6। नीचे आपका ये वाला 6 एज इट इज है यहाँ पे। एक्चुअली मैं वीडियो ये इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं अपने बच्चों को समझा दूँ। डिवाइडेड बाय 6 मैंने यहाँ लिखा है। बिल्कुल मेरी इंटेंशंस नहीं होती है कि मैं आपको कॉपीराइट करके पास कर दूँ और आप इसको कॉपी करो। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि प्लीज़ मेरी बातें जो भी पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ बच्चे एटलीस्ट मतलब जितने भी मैक्सिमम बच्चे इसे समझ पाएँ, प्लीज़ इसे समझें। कोई अगर मेरे बताने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे सवाल कर सकते हैं, जिससे मैं भी खुद को इनको करेक्ट करूं कि इम्प्रूव करूं कि कैसे आपको बताना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरे कुछ एग्जांपल्स दूंगी, बट फैक्ट आपको यही समझ में आना चाहिए कि जो भी हम लोग स्टेटमेंट है उसे प्रूव कर रहे हैं ऑलरेडी, वो एनालिस्ट मैथमेटिकल एनालिटिकल के द्वारा वो प्रूव्ड है, बट यहाँ पे आप उसको प्रूव कर रहे हो। क्योंकि आप कितने नंबर को लोगे अगर आप किसी चीज़ को प्रूव करते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसमें आपको बताया कि आपको मैं यहाँ पे 1000 लिख देती हूँ, तो आप कितने 1000 तक क्या ऐड करते जाओगे, नहीं, आपको एडिशन निकालनी है। तो आप इस
फैक्ट पे ही निकालोगे उस 1000 नंबर का एडिशन। लाख का निकालना है तो आप 1 लाख आपका हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे करते करते, तो 1 लाख इंटू 1 लाख 1/2 करके जो सम आएगा आप उसको ही करोगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन जो आपने अभी किया है दिस वन, इसमें आपको कितने भी नंबर्स तक आपको जाने पड़े और इसके स्क्वायर का सम करना है, देन यू टेक दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला, तो यहाँ से तो आपने दो चीज़ें सीखी कि दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस दिस करते हुए इसकी वैल्यू ये होती है एंड इट इज़ अ फैक्ट। ये आपने सीख लिया, ये आपको लर्न रखना है। इफ़ यू वांट टू बी go with a mathematics in a further education, you have to learn that, but here only you have to learn how to technically we prove. Okay, तो technically we only use at 3 steps। पहले तो हमने n के लिए 1 कर दिया और यस कर दिया, हाँ ट्रू हो गया ये। अब के हमने माना है, एज्यूम किया है और एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, तो फिर ये भी ट्रू है और इसको रिलेट करके हमने इसके साथ इसको रिलेट करके दिखाया कि हाँ ये एक बढ़ जाती है। तो ये है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड माय क्लास। नेक्स्ट इन अ नेक्स्ट क्लास आई विल कम विथ अनदर एग्जाम्पल्स, अनदर क्वेश्चंस एंड इन अनदर क्लास आई होप कि मैं आपको पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन जितना हो सके समझा दूं और आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आप मेरी दूसरी क्लास को अटेंड कर पाओगे। ओके, और ध्यान से देखो। थैंक यू, बाय।